Good morning, students. Yesterday we were revising our chapter number 1, that is real numbers. So further today we will see real number. They can be broadly categorized in rational numbers and irrational numbers. Now, how we can identify which are rational numbers and which are irrational numbers? So here we can see the numbers which are terminating numbers, the numbers whose remainder is 0. The numbers which are terminating numbers, they can be rational numbers. Secondly, the numbers which are non-terminating and recurring. Recurring means repeating. कभी कभी numbers, decimal numbers terminate नहीं होते हैं पर repeat करते हैं. So rational numbers हम दो तरह से पहचान सकते हैं. या तो कोई decimal number होगा जो terminating होगा. For example, if I divide 7 by 8, इसका डेसिमल क्या आएगा 0.875. तो 0.875 के बाद कोई भी इसमें डेसिमल नंबर नहीं आया, इट इज टर्मिनेटिंग. इसका रिमाइंडर क्या होगा 0. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इफ फॉर एग्जांपल इफ आई डिवाइड 1 by 7, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो होगा 0.142857. इसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा 857. तो ये क्या होगा, बार बार खुद को रिपीट करेगा पर ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा. ये डेसिमल कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा. इट इज नेवर एंडिंग बट रिपीटिंग. नाउ इरैशनल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? व्हाट आर इरैशनल नंबर्स हैं? इरैशनल नंबर्स, अगर कोई भी डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स क्या हो जाते हैं? इरैशनल नंबर्स. हमारा एग्जाम्पल इसका है, इसकी एग्जाम्पल पाई की वैल्यू क्या होती है? हम लोग जनरली अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं 3.14, बट द एग्जैक्ट वैल्यू इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. 3.142678 एंड सो ऑन. तो ना तो इसमें कोई पैटर्न बन रहा है, ना तो ये रिपीट कर रहा है खुद को, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है. दैट इज द रीजन दैट इज इरैशनल नंबर. अनदर एग्जांपल कुड बी, आप कोई भी डेसिमल नंबर ले सकते हैं, लाइक 0.1501500150. यहाँ पे आपको लग रहा हो कोई एक पैटर्न है, पहले 0 है फिर नहीं, बट एग्जैक्टली सेम पैटर्न नहीं है. ये कोई भी सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है. पहले क्या है 150, एक ही 0, फिर 1500, 2 0 आ गया, कोई सेम पैटर्न नहीं है. सो सच काइंड ऑफ नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दे आर इरैशनल numbers. Now we will learn the decimal representation of the real numbers. Real numbers की हम decimal representation पढ़ेंगे. अभी देखेंगे कैसे numbers को decimal में represent करते हैं, और अगर कोई decimal number given है तो उसको rational में कैसे convert कर सकते हैं, और अगर irrational है तो वो तो irrational ही रहेगा. Students, now let us see one example. How we can express this? 0.333, it is non-terminating, which can be expressed. अगर कोई भी नंबर देखो यहाँ पे 0.333 and so on, हमने देखा 3 रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 के ऊपर एक बार लगा देंगे. हम क्या करेंगे 3 के ऊपर एक बार लगा देंगे. Now this symbol implies that it is repeating. Got it? So we have to show that 0.333 can be expressed in the form of P upon Q. P upon Q हमारा क्या है? P upon Q होता है रैशनल नंबर. तो हमें ये दिखाना है कि 0.333 is a rational number. अगर हमने इस डेसिमल को P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, that means we have solved our purpose. तो इसमें ट्रिक क्या होती है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, let हमें जिस भी एक्सप्रेशन को, so let x is equals to 0.333, that is x equals to 0.3 bar. हमने x को लेट कर लिया 0.3 bar. Name this as equation number 1. अब देखो यहाँ पे एक ही डिजिट हमारा रिपीटिंग है, ओनली बार इज अबव 1 डिजिट. तो हम क्या करेंगे
हमारी सेकेंड इक्वेशन जो आएगी, मल्टीप्लाई दिस बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट हमारी रिपीटिंग है। सो इट वुड बी 10x इज इक्वल्स टू 3.3 बार। अगर इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, आप ऐसे देख सकते हैं 0.333 इंटू 10, तो क्या आएगा 3.3 बार। आई होप इट इज क्लियर। तो हमारे RHS में क्या है 3.3 बार। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब 10x में से x हम माइनस करेंगे। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आएगा, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार। 3 बार चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस करेंगे तो बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 9x। यहाँ पे क्या बचेगा 9x। इसको फर्दर अगर हम देखें तो 9 को हम ले जाते हैं दूसरी साइड, तो ये आएगा 1/3। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/3 और x हमारा क्या था 0.333। सो आई कैन राइट 0.333 so on can be written as 1/3, which is in the form of P upon Q. So from this we can verify that 0.333 is a rational number. Students, you already have learned how you can find a rational number between two given numbers. In class 8 also we have learned that. Here we are finding one irrational number between any two given rational numbers or any numbers. तो जब भी हमें कोई भी दो रैशनल नंबर्स गिवन है, हम क्या करेंगे, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना है 0.142857। अब ये खुद को रिपीट करेगा। अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा था इसका। 2/7 का कितना है 0.258714 और उसके ऊपर बार है, मतलब ये फिर आप रिपीट करेंगे। ये बार का मतलब ही होता है ये सेम डिजिट्स आप रिपीट करेंगे। हमें इन दोनों के बीच में फाइंड करना है एक इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर हम सबको पता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो अगर मैं देखूं 14 तो 0.25 एंड 14, तो 14 वाला छोटा नंबर है, 14 छोटा नंबर है, इससे जस्ट बड़ा कोई भी हम ले सकते हैं 0.15। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था 0.15015001 50001 एंड सो ऑन। अनदर, ये तो एक नंबर की बात होगा, एक हमें कोई भी एक नंबर मिल गया। आप इसके अलावा भी को क्या लिख सकते हैं 0.16231634 anything, but it should not make any pattern। बस हमें इतना ध्यान रखना है ये नंबर 1516 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इनसे बड़ा नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखेंगे आप 0.2601, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। दिस 0.26 would be greater than 0.25। so you have to keep in mind कि ये नंबर इन नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा। I hope this much is clear. Rest we will